बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 1 फेयर डीलिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इसका हम लेक्चर फर्स्ट लेसन के लेक्चर का 9th पार्ट देखेंगे। एक्सरसाइज है पेज नंबर 9 पे जो दी हुई है। पिक आउट द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब फ्रॉम द लेसन। लेसन में से आपने रेगुलर और इरेगुलर वर्ड्स को पिक करना है और उनकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म भी लिखनी है। अब हम देख लेते हैं कि रेगुलर वर्ड क्या है। रेगुलर वर्ब हैज़ ed एंडिंग, जैसे अटेन है और आगे आ गया अटेंड। सिमिलर इरेगुलर वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। बट एन इरेगुलर वर्ब डजंट हैव ed एंडिंग, ठीक है। जिसमें ed एंडिंग होगी डेट इज कॉल्ड रेगुलर, जिसमें ed एंडिंग नहीं होगी वो इरेगुलर है। जैसे उसने एक एग्जांपल दे दी है बाई की, जो कि बोट है। अब हमने लेसन में से रेगुलर और इरेगुलर वर्ड्स की जो है वो एक लिस्ट बनाई है, वो देखते हैं। ये देखें, शो, शोड, शोड, ट्रेड, ट्रेडिड, ट्रेडिड, ये सारे रेगुलर वर्ब्स हैं जिनकी एंडिंग ed है। इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड, ट्रस्ट, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, प्रेज, प्रेज्ड, प्रेज्ड, मैरी, मैरिड, मैरिड, कोट, कोटेड, कोटेड, इंस्ट्रक्ट, instructed, instructed, act, acted, acted, borrow, borrowed, borrowed, report, reported, reported, associate, associated, associated, avoid, avoided, avoided, recognize, recognized, recognized, advise, advised, return, returned, एक मिस हो गया, guard, guarded। ये हमारे 18 थे चैप्टर नंबर 1 फेयर डीलिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से लिए थे हमने रेगुलर वर्ब। अब हम देखते हैं इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब्स हैं सेल, सोल्ड, सोल्ड, यहाँ पे मेरा लिखा नहीं गया, दैट इज सोल्ड, चूँकि ed पे एंड नहीं हो रहे। गिव, गेव, गिवन, मेक, मेड, मेड, fall, fell, fallen, pay, paid, paid, become, became, become, know, knew, know, knew, known, do, did, done, lay, laid, laid, say, said, said, keep, kept, kept, buy, bought, bought। ये हमारे रेगुलर और इरेगुलर वर्ड जो हमने बुक में से लिए थे वो हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट देखें जी, कैपिटलाइज एंड पंक्चुएट। पंक्चुएट भी करें और कैपिटल भी करें द फॉलोइंग सेंटेंसेस को, जो नीचे दिए हुए सेंटेंसेस हैं उनको। तो आप देखें, व्हाट इज़ योर नेम, अंडरस्टूड क्वेश्चन मार्क है, इन पर क्वेश्चन आ जाएगा और w का जो व्हाट का जो w है वो कैपिटल है। सेकंड है आई लाइक माई स्कूल, इसके एंड पे सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप आएगा और आई को हम कैपिटलाइज करेंगे। देन है व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, कितनी खूबसूरत घड़ी। बाकी तो सिंपल थे कि तुम्हारा क्या नाम है, मैं अपने स्कूल को पसंद करता हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, बहुत खूबसूरत घड़ी। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होते हैं, इसके एंड पे आ जाता है हमारे पास ये एक्सक्लेमेटरी साइन, और फर्स्ट वर्ड तो इसका भी कैपिटल होगा। देन है फोर्थ वाला, इट्स अ ग्रेट न्यूज़, ये बहुत अच्छी खबर है। तो यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप और आई आ गया इसका कैपिटल। सिंपल सेंटेंस है। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं, आर कैपिटल, और क्वेश्चन पूछा हुआ तो इस पे आ गया क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, अब आगे है जी प्रोनाउंसिएशन की इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो प्रोनाउंसिएशन की होती है सिंबल के साथ वो ऐसे होती है। कॉन्सोनेंट्स की दी हुई है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये कि उसने पैटर्न दिया हुआ है। उसके बाद आप देखें वोवल सिंबल्स भी दी हुई हैं उसने, और ग्लाइडिंग वोवल्स जिनकी साउंड डिप्थोंग्स, जिनकी 2 साउंड्स होती हैं डबल, उनकी भी उसने एक सिंबल यानी एक पेज उसने दिया हुआ है वोवल की, ऐसे ग्लाइडिंग की एग्जांपल दी हुई है। अब हमने पेज नंबर 10, गिव द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स एज गिवन इन डिक्शनरी। आपने डिक्शनरी ओपन करनी है और एज, प्रॉफिट, ऑनेस्टी, फेमस, एडवाइस, इनकी आपने प्रोनाउंसिएशन देखनी है। जैसे लिखी हुई है वहाँ से आपने इसको यहाँ पे उतार देना है। मैंने डिक्शनरी से देख के यहाँ लिख दी है एज की, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, प्रॉफिट, ऑनेस्टी, फेमस और एडवाइस।
बिकॉज सिम्बल्स होती हैं जो हमने पीछे भी देखा है, उसको ख़ास किस तरीके से हम जो है वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पेज नंबर 10 पे एक्सरसाइज है वो दी हुई है राइटिंग स्किल्स में। चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल है जी, नेगेटिव और मनफी और सवालिया जुमले बनाने हैं इससे। ही बोट अ न्यू पेन, उसने एक नया पेन खरीदा। इससे ही जाहिर हो रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है। ही डिडंट बाय अ न्यू पेन, उसने एक नया पेन नहीं खरीदा। डिड ही बाय अ न्यू पेन, क्या उसने एक नया पेन खरीदा। इंटेरोगेटिव भी नेगेटिव। पहले हम पास्ट इंडेफिनिट की एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि क्या था पास्ट इंडेफिनिट, उसको बनाते कैसे हैं। उर्दू में जी इसकी पहचान होती है अलिफ या आता है, और इंग्लिश में बनाने का तरीका ये है इसका, जो सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने आई के साथ लगानी है सेकंड फॉर्म, वी के साथ लगानी है, सब के साथ, चाहे आई है, चाहे वी है, चाहे यू है, ये सब आई, वी, यू, दे, ही, शी, सब के साथ जो है वो सेकंड फॉर्म में आएगी। अब हम अगर इसको नेगेटिव बनाने का देखें तो नेगेटिव बनाने में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू यहाँ पे डिड नॉट लग गया जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, इस वजह से आगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे सब के साथ। मतलब ये, शी, इट, यहाँ पे मुझे इट प्लेस हो गया है, और प्लूरल नाउन। अब जब आपने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपने क्या करना है, जाहिर है इंटेरोगेटिव आपने डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी डू की सेकंड फॉर्म डिड आ गई शुरू में, सब्जेक्ट, यानी कि अगर सिंपल सेंटेंसेस है उसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बट डिड का यूज़ हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में जो उसने हमें कहा है कि नेगेटिव बनाना है और इंटेरोगेटिव बनाना है। सबसे पहले आप ये देखें, बर्ड्स फ्लू इन द एयर, तो इधर ही हम बना लें, कोशिश करते हैं कि यही भी बन जाए। बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द एयर। नेगेटिव देख लेते हैं, फिर दे वर्कड हार्ड इन एग्जाम्स, they did not work hard in exams. We looked at the lamp, we did not look at the lamp. The man killed a snake, the man did not kill a snake. I wrote a letter, I did not, इसमें ईडी नहीं है, ये हमारे पास इरेगुलर है, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। बर्ड्स फ्लू इन द एयर, इसको भी हम यहीं पे लिख देते हैं, आगे हम क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस बना लेंगे, तो आ जाएगा बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई। ये भी क्या है हमारे पास, इरेगुलर वर्ब है। तो सबसे पहले हमने देखा बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। बर्ड डिडंट फ्लाई, ज़्यादा है तब भी डिड, और सिंगल है तब भी, परिंदे हवा में नहीं उड़े। दे डिड नॉट वर्क हार्ड इन द एग्जाम्स, उन्होंने इम्तिहान में तैयारी नहीं की। वी डिड नॉट लुक एट द लैम्प, हमने नक्शे में नहीं देखा। द मैन डिड नॉट किल अ स्नेक, आदमी ने सांप को नहीं मारा। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने खत नहीं लिखा। अब इसी को हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं, तो आ जाएगा बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी डाला इंटेरोगेटिव में। देन है डिड दे वर्क हार्ड इन एग्जाम्स, फिर है वी लुक एट द मैप, डिड वी लुक एट द मैप। नेक्स्ट है
द मैन, डिड द मैन किल अ स्नेक, आई डिड नॉट राइट, आई राइट अ लेटर, तो आ जाएगा डिड आई राइट अ लेटर। ठीक है। डिड बर्ड फ्लाई इन द एयर, डिड दे वर्क हार्ड इन एग्जाम्स, डिड वी लुक एट द मैप, डिड द मैन किल अ स्नेक, और डिड आई राइट अ लेटर। क्वेश्चन मार्क एंड पे लाजमी आएंगे। ये हमारे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हो गए। आपने देखा कि सबके साथ डिड आया है और किसी के साथ फॉर्म का कोई चेंज नहीं है। ये सिंपल था, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट की मतलब उसकी निस्बत इसमें किसी का ध्यान नहीं है। सब सब्जेक्ट्स के साथ हमने डिड लगाना है, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और अगर डिड यूज़ हो गया तो सबके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है।